Assalamu alaikum students. I am now starting my chapter number 15, the yellow face, the remaining part of the chapter, page number 146, paragraph number 2. I implore you not to do this, Jax, she cried. वो चिल्लाती है कि प्लीज़ जैक ऐसा नहीं करो. आई विल टेल यू एवरीथिंग समडे, मैं तुम्हें एक दिन सब कुछ बता दूंगी, बट नथिंग बट माइजरी कैन कम ऑफ इट नाउ. लेकिन अगर मैंने तुम्हें अभी बताया तो इससे मुसीबत आएगी. आवर होल लाइफ्स आर एट स्टेक ऑन दिस, हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो रिस्क पर होंगी. एट स्टेक का मतलब होता है यहाँ पे एट रिस्क. अच्छा, इधर एट स्टेक जो आपके पास वर्ड आया है इसके मीनिंग होते हैं एट रिस्क. हेयर वर्ड्स अरेस्टेड मी, हर वर्ड्स अरेस्टेड मी, यानी उसके अल्फाज जो थे उसने मुझे गिरफ्त में ले लिया. आई विल ट्रस्ट यू ऑन वन कंडीशन ओनली, मैं सिर्फ एक शर्त पे तुम्हारा एतबार करूँगा. सेड आई एट लास्ट, मैंने आखिरकार कहा. इट इज़ दैट दिस मिस्ट्री कम्स टू एन एंड फ्रॉम नाउ, यानी ये राज जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए. प्रिजर्व योर सीक्रेट, अपना राज महफूज रखो. बट प्रॉमिस मी दैट देयर शेल बी नो मोर डूइंग्स विच आर केप्ट फ्रॉम माई नॉलेज, लेकिन अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी जो मेरे इल्म में ना हो. आई वॉज श्योर दैट यू वुड ट्रस्ट मी, मुझे यकीन था कि तुम मुझसे भरोसा करोगे. शी क्राइड, वो चिल्लाई. इट शैल बी जस्ट एज यू विश, और जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा. स्टिल प्लकिंग एट माई स्लीव शी लेड मी अवे, मेरी आस्तीन से मुझे पकड़ते हुए वो मुझे दूर ले गई. एज वी वेंट देयर वॉज दैट येलो लिविड फेस वॉचिंग आउट ऑफ द अपर विंडो, जैसे ही हम आगे बढ़े मैंने देखा कि वही पीला चेहरा हमें ऊपर खिड़की से देख रहा है. वॉट लिंक कुड देयर बी बिटवीन द क्रिएशन एंड माई वाइफ, इस मखलूक और मेरी बीवी के दरमियान क्या रिश्ता हो सकता है. फॉर 2 days आई स्टेट एट होम, 2 दिन के लिए मैं घर ठहरा. माई वाइफ अपीयर टू अबाइड बाई अवर एंगेजमेंट, मेरी बीवी अपने वादे के मुताबिक चलती रही. बट ऑन द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन, आई हैड एम्पल एविडेंस दैट शी हैड ब्रोकन हर प्रॉमिस, लेकिन तीसरे दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपना वादा तोड़ दिया. एम्पल का मतलब होता है इनफ, काफ़ी. आई हैड गॉन इन टू टाउन ऑन दैट डे बट आई रिटर्न अर्ली, मुझे उस दिन काम से गाँव जाना पड़ा लेकिन मैं जल्दी वापस आ गया. माई वाइफ वॉज नॉट एट होम, मेरी बीवी घर पर नहीं थी. टिंगलिंग विद एंगर आई स्ट्रोड टू द कॉटेज, टिंगलिंग का मतलब होता है बेचैनी से, रेस्टलेस. टिंगलिंग विद एंगर आई स्ट्रोड टू द कॉटेज, बेचैनी से मैं कॉटेज की तरफ चल पड़ा. आई डिड नॉट इवन लॉक्ड नॉक बट टर्न द हैंडल एंड रश इनटू द पैसेज, मैंने दरवाज़ा नहीं खटखटाया बल्कि जाके हैंडल घुमाया. द हाउस वॉज डिजर्टेड, डिजर्टेड का मतलब होता है एम्प्टी ऑफ पीपल, यानी लोगों से खाली, लोग जहाँ लोग ना हों. द हाउस वॉज डिजर्टेड, मकान खाली था. द फर्नीचर एंड पिक्चर्स वर ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वल्गर डिस्क्रिप्शन सेव इन द वन चैम्बर एट द विंडो ऑफ विच आई हैड सीन द स्ट्रेंज फेस, और कहने लगा उस खिड़की की तरफ जिसमें से मुझे वो पीला चेहरा नजर आता था, मैंने वहाँ देखा कि बहुत ही बेहुदा तस्वीरें थीं. दैट वॉज कम्फर्टेबल एंड एलिगेंट एंड ऑल माई सस्पिशंस रोज इन टू अ फायरस ब्लेस व्हेन आई सो दैट ऑन द मेंटल पीस स्टूड अ फोटोग्राफ ऑफ माई वाइफ विच हैड बीन टेकन ओनली 3 months ago. और वो कहने लगा कि जब मैंने वो तस्वीर जो 3 महीने पहले मेरी बीवी की खींची गई थी, जब मैंने वो तस्वीर जो है वहाँ रखी हुई देखी तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया. लेटर दैट इवनिंग आई आस्क्ड माई वाइफ अबाउट द फोटोग्राफ, उस शाम के बाद मैंने अपनी बीवी से उस तस्वीर के बारे में पूछा. अंटिल यू टेल मी हु इट इज़ दैट हैज़ बीन लिविंग इन दैट कॉटेज देयर कैन नेवर बी एनी कॉन्फिडेंस बिटवीन अस, सेड आई एंड लेफ्ट द हाउस. यानी उसने अपनी बीवी से कहा कि जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी कि उस कॉटेज में कौन रहता है, तुम्हारे मेरे बीच कोई एतमाद, कोई भरोसा नहीं बचेगा. मैंने कहा और घर छोड़ दिया. दैट वॉज यस्टरडे, ये कल था, मिस्टर होम्स, एंड आई हैव नॉट सीन हर सिंस, और जब से मैंने उसे नहीं देखा. आओ नाई प्लेस माई सेल्फ इन योर हैंड्स, अब मेरे मामलात आपके हाथ में हैं. होम्स एंड आई हैड लिसन विद द अटमोस्ट इंटरेस्ट, मैं और होम्स जो है वो बहुत दिलचस्पी से उसे सुनते रहे. माई कंपेनियन सेट साइलेंट नाउ, मेरा साथी अब खामोश था, लॉस्ट इन थॉट, सोच में डूबा हुआ. टेल मी सेड ही एट लास्ट, यू अपीयर टू हैव बीन डिसएग्रीबली इम्प्रेस्ड बाय द फेस इन द विडो. अब वो उससे पूछता है, होम्स जो है वो मिस्टर ग्रांड मुंडो से पूछ रहे हैं कि अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपने खिड़की में जो चेहरा देखा था आप उससे मुतासिर हुए. इट सीम्ड टू बी ऑफ एन अननेचुरल कलर एंड टू हैव अ स्ट्रेंज रिजिडिटी. वो कहता है कि हाँ ऐसा दिखाई दे रहा था कि उसका जो कलर था, मतलब उसका जो रंग था चेहरे का, वो बिल्कुल अननेचुरल था, वो कुदरती रंग नहीं था उसका.
हाउ लॉन्ग इज इट सिंस योर वाइफ आस्क फॉर द मनी? नियरली 2 months। वो पूछते हैं कि कितना अर्सा हुआ कि आपकी बीवी ने आपसे पैसे मांगे? तकरीबन 2 महीने। हैव यू एवर सीन अ फोटोग्राफ ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड? क्या तुमने उसके पहले हस्बैंड की कोई तस्वीर देखी है? नो, देयर वॉज अ ग्रेट फायर आफ्टर हिज डेथ एंड ऑल हर पेपर्स वर डिस्ट्रॉयड। उसके इंतकाल के बाद जो है वहाँ आग लग गई थी और तमाम पेपर्स बर्बाद हो गए। एंड येट शी हैड अ सर्टिफिकेट ऑफ डेथ, और उसका डेथ सर्टिफिकेट। येस शी गॉट अ डुप्लीकेट आफ्टर द फायर, जी हाँ, आग के बाद उसे उस आग लगने के बाद उसे एक डुप्लीकेट मिला। डिड यू एवर मीट एनी वन हु न्यू हर इन अमेरिका? क्या तुम किसी से मिले हो जो उसे अमेरिका में जानते हैं? नो, नहीं। थैंक यू, आई शुड लाइक टू थिंक ओवर द मैटर नाउ। बहुत शुक्रिया, मैं इस मामले पर अब सोचूंगा। रिटर्न टू नॉर्बरी इफ द कॉटेज इज इनहेबिटेड, डू नॉट फोर्स योर वे इन बट सेंड अ वायर टू माई फ्रेंड एंड मी। कहता है नॉर्बरी वापस जाओ, और अगर तुम्हें वहाँ अगर कॉटेज में तुम्हें लोग रहते हुए मिले तो कहने लगा कि खुद से कोई कोशिश मत करना, बल्कि मुझे और मेरे दोस्त को खत भेजना। वायर जो है हमारे पास यहाँ पे WIRE, वायर, वायर का मतलब है यहाँ पे लेटर। यानी वो कहता है कि अगर तुम नॉर्बरी वापस जाओ और तुम्हें लगे कि कॉटेज के अंदर वो लोग दोबारा आके रह रहे हैं, तो तुम खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि मुझे और मेरे दोस्त को ख़त लिखना। वी शैल बी विद यू विद इन एन आवर ऑफ रिसीविंग इट, और जैसे ही हमें तुम्हारा ख़त मौसूल होगा 1 घंटे के अंदर अंदर हम वहाँ मौजूद होंगे। आई एम अफ्रेड दैट दिस इज़ अ बैड बिजनेस वैटसन, सेड माई कंपेनियन लेटर, आई वुड नॉट हैव मिस द केस फुल वर्ड्स। कहता है मुझे दिखाई देता है कि ये मामला बहुत ख़राब है, वैटसन मेरे साथी ने कहा। यू हैव अ थ्योरी, मेरे पास एक नज़रिया है। यस, अ प्रोविजनल वन, हाँ फिल वक्त के लिए। द फैक्ट्स एज आई रेड देम, हकीकतें जैसा कि मैंने सुनी, आर समथिंग लाइक दिस, वो कुछ ऐसे हैं। दिस वीमन वॉज मैरिड इन अमेरिका, इस औरत ने अमेरिका में शादी की थी। हर हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टेड सम डिजीज़, उसका शौहर जो था वो किसी बीमारी का शिकार हो गया। शी फ्लैड फ्रॉम हिम, रिटर्न टू इंग्लैंड, चेंज हर नेम एंड स्टार्टेड हर लाइफ अफ्रेश। तो उसने क्या किया, वो इंग्लैंड से वापस आ जाती है, अपने हस्बैंड को छोड़कर अपना नाम बदलती है और दोबारा ज़िंदगी गुजारना शुरू करती है। शी हैड बीन मैरिड 3 years एंड बिलीव दैट हर पोजीशन वॉज सिक्योर। जब उसकी शादी को 3 साल हो जाते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि वो सिक्योर है, वो महफूज है। Having shown her husband the death certificate of some man whose name she has assumed, when suddenly her whereabouts was discovered by her first husband or by some unscrupulous woman who had attached herself to him। और वो कहते हैं कि उसने जो है डेथ सर्टिफिकेट जो दिखाया था वो उसके हस्बैंड का नहीं था, बल्कि उसके हस्बैंड के जैसा ही कोई मिलता जुलता नाम का आदमी था जिसका उसने आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखा दिया। और जब वेयर अबाउट्स का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे किसी के होने का पता चले, तो कहता है कि जब उसके होने का पता चलता है उसके पहले हस्बैंड को किसी ज़राए से, तो वो जो है उसे तंग करता है। दे राइट टू द वाइफ एंड थ्रीटन टू कम एक्सपोज हर, वो बीवी को जो है वो धमकी देते हैं और उससे कहते हैं कि वो सामने आए। शी आस्क्स फॉर 100 pounds टू बाई देम ऑफ, और वो जो है क्या करती है 100 pound देके उन्हें ख़रीदने की कोशिश करती है। दे कम इन स्पाइट ऑफ इट when the husband mentions to the wife that there are newcomers in the cottage, she knows that they are her pursuers। pursuers बोलते हैं को ऐसा कोई शख्स जो आपका ताक़ुब कर रहा हो, जो आपका पीछा कर रहा हो। अच्छा, वो जो है 100 pounds देके उन्हें ख़रीदने की कोशिश करती है, लेकिन हस्बैंड जो है वो बीवी को ये मेंशन करता है, वो न्यू कॉटेज जो उनके घर के पास जो कॉटेज था, जब वो उधर आके रहने लगता है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये वही लोग हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं। शी वेट्स अंटिल हर हस्बैंड इज़ अस्लीप, वो इंतज़ार करती है कि कब उसका हस्बैंड सोए, एंड देन ट्राइज टू परसुएड देम टू लीव इन हर इन पीस, और जो है उसकी मतलब जब उसके हस्बैंड सो रहा होता है तो वो ये कोशिश करती है कि वहाँ जाए और उनसे कहे कि वो उसका पीछा छोड़ दे। हैविंग नो सक्सेस शी गोन अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग, इसी कोशिश में वो दोबारा वहाँ जाती है। हर हस्बैंड मीट्स हर एज शी कम्स आउट, और उसका मियाँ जो है वो उसे वहाँ से आते हुए देख लेता है। शी प्रोमिसेस हिम देन नॉट टू गो देयर अगेन, वो उससे वादा करती है कि वो दोबारा वहाँ नहीं जाएगी। बट 2 days आफ्टर वार शी मेक्स अनदर अटेम्प्ट, लेकिन 2 दिन बाद वो क्या करती है, दोबारा यही कोशिश करती है। टेकिंग विद हर द फोटोग्राफ विच हैड प्रोबेबली बीन डिमांडेड फ्रॉम हर, और उस वक्त वो फोटोग्राफ लेकर जाती है जो शायद उससे जिसका मुतालबा किया गया। शी वॉन्ट्स दैम ही माइट गो टू द कॉटेज, वो उसे वॉर्न करता है, वो उससे ख़बरदार करती है कि वो कॉटेज में ना जाएं। ही डज गो बट फाइंड्स द प्लेस डिसर्टेड, वो जाता है लेकिन उसे जगह खाली मिलती है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई थ्योरी, मेरी थ्योरी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इट्स ऑल सरमाइज, ये तमाम अंदाजे हैं। सरमाइज का मतलब होता है गैस, अंदाजे।
ये सब अंदाजे हैं। बट एटलीस्ट इज कवर्ड ऑल द फैक्ट, लेकिन कम से कम ये तमाम हकाइक को कवर कर रहा है। एट प्रेजेंट वी कैन डू नथिंग अंटिल वी हैव अ मैसेज, जब तक हमें कोई पैगाम नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। बट वी हैड नॉट वेरी लॉन्ग टू वेट, इट केम आफ्टर टी, द कॉटेज इज स्टिल टेनेंटेड, इट सेड आई विल मीट द 7 o'clock ट्रेन। टेनेंटेड का मतलब होता है किराएदार। occupy a tenant। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी, जैसे ही हमने चाय पी उसके बाद जो है वो हमें एक ख़त मौसूल हुआ जिसमें ये लिखा था कि किराएदार जो है वो कॉटेज में वापस आ गए हैं और 7 बजे की ट्रेन से आप मुझे मिलें। ही वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वैन वी स्टेप्ड आउट, जब हमने कदम रखा तो वो प्लेटफॉर्म पे हमारा इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज वेरी पैल एंड क्विवरिंग विद एजिटेशन, एजिटेशन बोलते हैं अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी यानी परेशानी, जब वो परेशानी की हालत में। तो कहने लगा जैसे ही हम जो उस जगह पहुँचे हमने ये देखा कि उसका रंग जो है वो फीका पड़ा हुआ है और वो जो है परेशानी की हालत में है। दे आर स्टिल देयर, वो अभी तक वहाँ हैं मिस्टर होम्स, सैड ही, उसने कहा। आई सो लाइट्स इन द कॉटेज एज आई कैम डाउन, मैं जैसे ही नीचे आया मैंने कॉटेज में लाइट्स जलती हुई देखी। व्हाट इज़ योर प्लान देन, आस्क्ड होम, हाँ होम्स से पूछा अब तुम्हारा क्या मंसूबा है। आई एम गोइंग इन, मैं अंदर जा रहा हूँ। आई विश यू बोथ टू बी देयर एज विटनेस, और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों गवाह के तौर पर वहाँ मौजूद हों। इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट, ये बहुत गहरी रात थी। अ थिन रेन बिगेन टू फॉल एज वी टर्न फ्रॉम द हाई रोड इनटू अ नैरो लेन, नैरो लेन मतलब तंग गलियाँ। कहने लगा जैसे ही हम मतलब हल्की सी बारिश हो रही थी और चौड़े रोड से गुजरते हुए हम तंग गलियों की तरफ चल दिए। मिस्टर ग्रांड मुंडो पुश्ड फॉरवर्ड, मिस्टर ग्रांड मुंडो जो है वो आगे थे। वी स्टम्बल्ड आफ्टर हिम, और हम उसके पीछे। वी टर्न अ कॉर्नर इनटू द लैन इन द लैंड एंड देयर वाज द बिल्डिंग, हम जो है वो गली के कोने तक पहुँचे और वहाँ एक बिल्डिंग थी। द डोर वाज नॉट क्वाइट क्लोज्ड, दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं था। वी अप्रोच द डोर, हम दरवाजे पर पहुँचे। बट सडनली अ वुमन अपीयर्ड एंड स्टूड इन द गोल्डन ट्रैक ऑफ लैम्प लाइट, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे एक औरत जो है वो दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। हर आर्म्स वर थ्रोन आउट इन एन एटीट्यूड ऑफ इंट्रीटी, हर आर्म्स वर थ्रोन आउट इन एन एटीट्यूड ऑफ इंट्रीटी, उसने इल्तिजा की सूरत में, मतलब इस तरह उसने अपने हाथ फैलाए हुए थे जैसे वो उनसे इल्तिजा कर रही है। फॉर गॉड्स सेक डोंट जैक, खुदा का वास्ता नहीं करो जैक, शी क्राइड, वो चिल्लाई। आई थॉट दैट यू वुड कम, थिंक बेटर ऑफ इट डियर, ट्रस्ट मी अगेन, मेरा ख्याल है कि तुम दोबारा नहीं आओगे, मैंने यही सोचा है, मेरा भरोसा करो। आई हैव ट्रस्टेड यू टू लॉन्ग इफ़ी, मैंने तुम पे बहुत लंबे अरसे भरोसा किया है इफ़ी। ही क्राइड, वो चिल्लाया। स्टर्नली, सख्ती से। माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू सेटल दिस मैटर वंस, मैं और मेरे दोस्त इस मामले को सुलझाने जा रहे हैं, एंड फॉर एवर, आज और हमेशा के लिए। ही पुश्ड हर टू वन साइड, उसने उसे एक तरफ धकेला। एज ही थ्रू द डोर ओपन, जैसे ही दरवाजे को धक्का देके खोला। एन एल्डरली वुमेन ट्राइड टू बार हिज पैसेज, एक बूढ़ी औरत ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। बट ही थ्रस्ट हर बैक, लेकिन उन्होंने उसे भी ताकत से धक्का दे दिया। एंड एन इंस्टेंट आफ्टरवार्ड्स वी वर ऑल अपॉन द स्टेयर्स, हम सब जो है वो सीढ़ियों पर थे। ग्रांड मुंडो रश इनटू द रूम एट द टॉप एंड वी इंटर्ड इट एट हिज हील, ग्रांड मुंडो जो है वो कमरे की तरफ दौड़ा। और इट वॉज अ कूजी अपार्टमेंट, कूजी का मतलब होता है कंफर्टेबल, फर्निश। ये जो है कंफर्टेबल अपार्टमेंट था विद 2 कैंडल्स बर्निंग अपॉन द टेबल, जिसकी मेज़ पर 2 मोमबत्तियाँ जल रही थी। इन द कॉर्नर देयर सेट अ लिटिल गर्ल, कॉर्नर पर एक छोटी लड़की बैठी थी। हर फेस वॉज टर्न्ड अवे, जिसका चेहरा मुड़ा हुआ था। बट वी कुड सी दैट शी वॉज ड्रेस्ड इन अ फ्रॉक एंड दैट शी हैड लॉन्ग वाइट ग्लव्स ऑन, लेकिन हम ये देख सकते थे कि उसने जो है एक फ़्रॉक पहनी हुई है और उसने अपने हाथों में सफ़ेद दस्ताने पहने हुए। द एक्सप्रेशनलेस फेस वॉज ऑफ द स्ट्रेंजर लिविंग टिंट एंड इंस्टेंट लेटर द मिस्ट्री वॉज एक्सप्लेन्ड, और उसका चेहरा जो था उसके ऊपर कोई मतलब ये कि बिल्कुल कुदरती चेहरा नहीं था, उसका बिल्कुल अननेचुरल चेहरा लग रहा था। एन इंस्टेंट लेटर द मिस्ट्री वॉज एक्सप्लेन्ड, एन इंस्टेंट लेटर द मिस्ट्री वॉज एक्सप्लेन, थोड़ी देर बाद जो है इस राज को खोला गया। होम्स विद अ लाफ, होम्स हंसते हुए। पास हिज हैंड बिहाइंड द चाइल्ड्स ईयर, अपना हाथ जो है बच्चे के कान के पीछे लेके जाता है। अ मास्क पील्ड ऑफ फ्रॉम अ काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब होता है अ पर्सनस फेस, किसी शख्स का चेहरा। तो वो क्या करता है, बच्चे के कान के पीछे हाथ लेके जाता है और उसके चेहरे पे से मास्क उतारता है। एंड देयर वॉज अ लिटिल कोल ब्लैक गर्ल विद ऑल हर वाइट टीथ फ्लैशिंग इन अम्यूजमेंट, और उसके पीछे से जो है मतलब जब मास्क उतारते हैं तो उसके पीछे जो है एक बिल्कुल कोयले की तरह काला लड़की का चेहरा सामने आता है। आई बस्ट आउट लाफिंग आउट ऑफ द सिम्पथी विद हर मेरीमेंट बट ग्रांड मुंडो स्टूड स्टेयरिंग, कहने लगा कि मुझे जो है वो मतलब उस लड़की को देखकर जो है मेरी हंसी निकल गई, लेकिन ग्रांड मुंडो जो है वो हैरानी से खड़ा रहा। माई गॉड, मेरे खुदा, ही क्राइड, वो चिल्लाया। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ दिस,
क्या मतलब है इसका? आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी। क्राइड द लेडी, औरत ने चिल्लाते हुए कहा। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 151 की 2 लाइन्स पे मैंने स्टॉप किया है। ये मेरा हमारा सेकंड लेक्चर था। लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा वो पेज नंबर 146 पे स्टॉप हुआ था। लेक्चर को अच्छी तरह सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, और लेक्चर नंबर 3 आपको जो है हम बाद में डिलीवर करेंगे।